हेलो। जय मसीह, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं कि क्या जो मैं आपको दर्शन देता हूँ, मैं जो अकेले में आपको एक आवाज देता हूँ, कुछ बोलता हूँ, कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्या आप उसको लिखते हैं? हाँ, परमेश्वर आपसे बातें करता है। परमेश्वर सबसे बातें करता है। वही सारे बातें को आपको लिख लेना है। परमेश्वर हबक्कुक 2:2 और 3 में क्लियरली बोला है, राइट योर विजन। जो भी दर्शन मैंने तुझे दी है वो तुम इस तरह से लिखो कि दौड़ते हुए भी तुम उसे पढ़ पाओ। आज आपके जीवन में हो सकती है समस्या है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है आप स्टूडेंट है और आप चाह रहे हैं कि मैं आईएएस बनूं। हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आया है यूपीएससी का। आप चाह रहे हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूं। आप चाह रहे हैं कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनूं, एसपी बनूं। आप फॉरेन सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है, ये विजन जो तुमने देखा है मैंने तेरे अंदर डाला है, और तुम वो लिख लो, अपने पटरी पे लिख लो। और तुम अगर दौड़ते भी रहोगे ना तो उसे तुम पढ़ पाओ। इतना बड़ा बोल्ड अक्षर में लिखो, क्योंकि मैं तेरे जिंदगी में वो चीज देने जा रहा हूँ। और पूर्ण विश्वास करो। परमेश्वर वचन पे बोल रहे हैं कि डोंट बी एंग्जियस अबाउट एनीथिंग। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारा जो भी चिंता है, जो भी फिक्री है, उसे तुम एक पेटिशन के रूप में मेरे सामने लाओ, निवेदन के साथ और धन्यवाद के साथ। जब तुम मेरे साथ लाते हो, वही चीज मैं तेरे जीवन में करने जा रहा हूँ। आजकल हम सारे लोग विजन को नहीं लिख पाते हैं। हम सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बिग है, इम्पॉसिबल है। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लॉर्ड। कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर में। जब आप उस चीज को लिख लेते हैं, जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वो आपके जीवन में हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, राइट योर विजन। अपने जो भी दर्शन देखा है, अपने जीवन के बारे में जो भी सोचा है, उस दर्शन को आप लिखिए। और इस तरह से लिखिए कि दौड़ते हुए भी पढ़ पाए। यानी आपके जीवन में अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप उसे लिख लीजिए। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उसे लिख लीजिए। और लिख करके ऐसे दीवार पे चिपका दीजिए, जब भी आऊँ, आई एम ए आईएएस, आई एम ए बिग बिजनेसमैन। मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं चंगाई प्राप्त करूं, बहुत सालों से मैं बीमार पड़ा हूं, मेरे लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाया हूं, फिर भी चंगाई नहीं मिल रही है, वो आप लिख लीजिए कि मैं चंगा हूं, मेरी बीमारी चली गई है। और जब भी आप आते जाते जिस समय भी उस पर नज़र रखिए, और आप अपने बारे में लिख लीजिए कि मैं अब बीमार से मुक्त हो गया हूँ। और जब आप उसे पढ़ते रहेंगे और अपने मन में आप इसे दोहराते रहेंगे कि मैं अब इस बीमारी से, मुझे मुक्ति मिल गई है, परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दे दी गई है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि आपकी वो बीमारी चली जाएगी। मैं इस बिजनेस को खड़ा कर देने जा रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हूँ। आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी स्टोर का आप नाम देना चाहते हैं, इस स्टोर का नाम ये रहे, आप कार्ड छपवा लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए कि मैं जिस दिन इसका उद्घाटन करूँगा उसका नाम ये होगा, और मैं लोगों से यही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। जब इस तरह की एटीट्यूड आप में आने लगेगी, परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मांगो तो दिया जाएगा। मैथ्यू 7:7 में बोला है, मांगो तो दिया जाएगा। और जब ये प्रार्थना के साथ उस चीज को आप लिखते हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम प्रे करते हो तो ये मानो कि तुम्हारे जीवन में वो लागू हो गई है, और तुम अपना जीवन उसी तरीका से जीना शुरू कर दो। तो जब हम सब प्रे के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, परमेश्वर बोल रहे हैं राइट योर विजन, लिख लो और अपने दीवार पे चिपका लो। और जब भी आते जाते रहो, अपने आप को ये सोच लो कि आई एम ए आईएएस ऑफिसर, आई एम ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको जीना उस तरह से शुरू करना है। याद रखिएगा, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा
कोई भी सॉरो, एंजाइटी, टेंशन, ये सब कुछ भी मत लो। ऐसा करने से वो जो विजन तुमने रखा है ना अपने जीवन में, वो जो तुमने अपना एक लाइफ का गोल सेट किया है ना, तुम उसको स्विच ऑफ कर दोगे। वो लाइफ का गोल तुम्हें कौन देगा? हॉली स्पिरिट देगा, पवित्र आत्मा देगा। और जब आप जाएंगे एक थेसलोनिकियों में 5 के 16 में और 17, 18 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि जब तुम चिंता करते हो, फिक्री करते हो, तो तुम अपने स्पिरिट को, जो हॉली स्पिरिट है, उसको तुम ऑफ कर देते हो। आप बोलेंगे होली स्पिरिट, यस, ये होली स्पिरिट वही है। जब आप यशायाह 11:2 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है जब वो आप तुम्हारे अंदर आएगा ना, वही ज्ञान, बुद्धि, समझदारी, नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग देगा। एक ज्ञान, बुद्धि और समझदारी एक ही चीज है ना? नो, बहुत ही बड़ी डिफरेंस है इसमें। आप देखे होंगे एक आदमी बहुत ही बड़ा कॉलेज से पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा PhD की डिग्री है, लेकिन फिर भी घर पे यूं ही बैठा है। उसे कहीं जॉब नहीं मिली, उसे कोई नौकरी नहीं मिली, वो कुछ काम नहीं कर सकता है। क्यों? नॉलेज तो आ गई है बट विजडम नहीं है। व्हाट इज विजडम एंड व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग? आपको एक नॉलेज प्राप्त हुआ, ओके, से आपने एक कार बनाने की ज्ञान को प्राप्त किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के आपने पढ़ा हाउ टू मेक अ कार। अब आपको उसको असेंबल्ड करना है, दैट इज कॉल्ड द विजडम। अब असेंबल्ड करने के बाद में उसे रन करना है, दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग। तो आपको केवल ज्ञान ही जरूरी नहीं है, ज्ञान, बुद्धि और समझदारी, ये तीनों जरूरी है। तो आपको ये कौन देगा? हॉली स्पिरिट देगा। और वही हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। और जब आप चिंता करते हैं, फिक्री करते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो आप क्या है, उस हॉली स्पिरिट को स्विच ऑफ कर देते हैं, जो आपको ज्ञान, बुद्धि, समझदारी देगा। और तब आपके जीवन में वो दूर भागना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ से फ्लो होगा, जहाँ से आपकी सफलता आएगी, जहाँ से आपका सक्सेस आएगा, जिस विजन को आपने लिखा है, वो विजन को ही तो आप स्विच ऑफ कर देते हैं। जब उस विजन को स्विच ऑफ कर देते हैं, जो वो देगा आपको हॉली स्पिरिट, उसी को जब आप टेंशन, फिक्री में जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं, तो काम करना बंद कर देता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर विजन। आप अपने विजन को राइट कीजिए। और दूसरी बात परमेश्वर बोल रहे हैं कि डोंट बी एंजाइटी, तुम्हारा एंक्शस, डोंट बी सो एंक्शस। बोल रहा है कि तुम चिंता फिक्र कुछ भी नहीं करो, बल्कि तुम्हें प्रार्थना निवेदन के साथ मेरे पास लेके आओ। और परमेश्वर बोला जब ऐसा करते हो, तुम्हारा चिंता फिक्री पूरा हटाते हो, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ आएगा, तो परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हें नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आएगा। और जब तुम मुझ पे भरोसा करते हो, परमेश्वर बोला है कि जब तुम मुझ पे भरोसा करते हो, तो वो सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए दे दी जाएगी। परमेश्वर ने वचन में, मैथ्यू में बोला है कि when you wait for the Lord, जब आप परमेश्वर के सामर्थ, शक्ति और उसके महिमा की खोजी करते हैं, तो वो सारी वस्तुएं जो आपको चाहिए, that will be added, वो आपके जीवन में ऐड की जाएगी। जब आप इस तरह से जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने जीवन में जो भी कल्पनाएं की थी, वो सारी कल्पनाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर के वचन पे चलना यूं आसान नहीं है। सारी कल्पनाएं सब रख लेता है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा, परमेश्वर ने बोला है कि हमेशा सजग और सतर्क रहो, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस खोजी में रहता है कि कब किसे चीर फाड़ खाए। आप जब पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसी समय नकारात्मक सोच, नकारात्मक आत्मा, अनक्लीन स्पिरिट आपके बैक में रहता है, आपके पीछे में रहता है। और वो नकारात्मक सोच, नकारात्मक आत्मा हमेशा आपको पुल बैक करते रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो तुमने देखा ना, इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं होगा। तुम क्यों ऐसा करते हो? ये मत करो, ऐसा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, अब तुम क्या करोगे? ये सब तुम छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपको हमेशा देते ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अगल बगल में ही घूमते रहता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि सजग रहो और सतर्क रहो, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस खोजी में रहता है कि कब किसी चीर फाड़ खाए। और यही दुष्ट आत्मा आपको पुल बैक करते रहता है। इसलिए बी केयरफुल। इसलिए बहुत ही लोग इसमें झंझटों में पड़ जाता है, बहुत सारे लोग इसके चक्कर में पड़ जाता है और अपना गोल को भूल जाता है। स्टार्ट तो करता है बढ़िया से,
सारे कुछ बढ़िया से स्टार्ट करता है। जब थोड़ी दूर जाता है, मे बी आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, स्टार्ट तो अच्छा करते हैं, आपकी प्लान रहती है आफ्टर ग्रेजुएशन आई वांट टू बी ए IAS ऑफिसर। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं और जब आप उसके लिए बुक्स वगैरह लाते हैं, तब तक तो ठीक है, बट आफ्टर डैट डिमोटिवेशन स्टार्ट होता है। अरे इतना ज़्यादा पढ़ाई का IAS बनने के लिए कौन करेगा, छोड़ दो, क्योंकि इतनी सारे बुक्स पढ़नी पड़ेगी, इतना इंटरव्यू आता है, बहुत सारे लोग दिल्ली में जाकर प्रिपेयर करता है, बहुत सारे गुजरात में करता है। मैं तो एक छोटे से शहर में हूँ, मेरा तो इंस्टीट्यूट भी अच्छी नहीं है जहाँ से इस नॉलेज को प्राप्त करूँ, मेरी बुक भी अच्छी नहीं है, कहाँ से प्राप्त करूँ। जब ये थॉट्स वगैरह आना शुरू होता है तो आपने तो उसको लिखा था, आपने स्टार्ट किया था, लेकिन क्या होता है सडनली वो आप क्वेंच कर देते हैं। परमेश्वर ने वर्ड एक बोला है, क्वेंच कर देते हैं। क्या क्वेंच कर देते हैं? होली स्पिरिट को, जो आपको नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग देगा। जब आप चिंता करने लगते हैं, जब आप कंप्लेन करने लगते हैं अपने आप को, अपने शहर के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं, अपने विलेज के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं, अपने सराउंडिंग के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे में कैसे बन पाऊंगा, ऐसे में क्या होगा। लेकिन आपने देखा है ना, बहुत सारे IAS ऑफिसर कभी कोई कोचिंग भी नहीं किया है, घर से बैठ के ही, और उसने IAS बन के दिखा दिया है। वो वही लोग हैं जिसको परमेश्वर ने विजन दिया था और उस विजन को उसने लिखा था और कभी भी चिंता फिक्र नहीं किया, परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर ने जो उसको ज्ञान, बुद्धि, समझदारी उसको अंदर में दी, अकॉर्डिंग टू डैट उसने प्रिपरेशन लिया, उस तरीका से उसने पढ़ाई की और तब जाकर के एक बहुत बड़ा नौकरी को उसने क्रैक किया है। लेकिन वो जो विजन तो देखा, लिखा, लेकिन रास्ते में भटक गया। क्यों? क्योंकि उसके अलोंग, उनके समानांतर दुष्ट आत्मा भी उसके पीछे पीछे आता है। अब बोले कि ये दुष्ट आत्मा कौन है, कहाँ से आता है ये दुष्ट आत्मा? ये दुष्ट आत्मा वही है जो कभी स्वर्ग में था, स्वर्गीय दूत था, लेकिन उसे इतना घमंड आ गया था, परमेश्वर जो हम सब का परमेश्वर बैठा है, उसने ये सोचना शुरू कर दिया, उसके पास इतना ज्ञान, बुद्धि, समझदारी आ गया कि उसने सोचना शुरू किया कि मैं ही परमेश्वर के तुल्य हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। एक घमंड जब आ गया, परमेश्वर ने क्या किया, उसको स्वर्ग से फेंक दिया, स्वर्ग से पृथ्वी पे फेंक दिया। और तब वही दुष्ट आत्मा जो इस तरह के जलनशील आत्मा है, जो हमेशा जो भी लोग परमेश्वर के नजदीक जाना चाहता है, जो भी लोग परमेश्वर के वचन पे चलना चाहता है, जो भी लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, वो तुरंत आता है, क्योंकि उसका टारगेट रहता है कि मैं परमेश्वर के चाहने वाले को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए तो परमेश्वर ने क्लियरली बोल लिया है, क्योंकि परमेश्वर उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। परमेश्वर ने बोल दिया है कि वो इस खोजी में रहता है कि कब किसे चीर फाड़ खाए, इसलिए सतर्क रहो, इसलिए संच एकदम से सतर्क रहो और हमेशा देखते रहो कि किस रीति से वो आता है। जब आपके थिंकिंग में, थॉट में, आपके चाल चलन में, आपके बोली में, आपके कंडक्ट में, आपके लव में, ये सब में जब दुष्टात्मा घुस जाएगा तो आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए हमेशा सतर्क रहिए। परमेश्वर ने जब बोला है तो बोला है, क्योंकि हमारा वही तो करता है, उसी ने तो मुझे भेजा है। और जब वो बोला है, जिसके हाथ में संसार की सारी शक्ति है, जिसके हाथ में संसार की सारी पावर है, जिसने सारे सृष्टि का निर्माण किया है, और ये जो आकाश आप देख रहे हैं ना, ये आकाश भी उसी ने बनाया है। और ये एक सिंगल आकाश है, स्काई है, सिंगल, किसी ने और ने बनाया है? कोई और है जिसने दूसरा स्काई को बनाया है, आकाश को बनाया है? एक ही पृथ्वी, एक ही आकाश और एक ही परमेश्वर है, दूसरा नहीं है। और उसी ने सब कुछ बनाया है। जब इतने पावरफुल लोग, जब इतने पावरफुल परमेश्वर बोल रहा है कि चिंता मत करो और जो भी मैं तुझे विजन देता हूँ उसे तुम लिख लो, तो लिख लेना है और विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर जिसने सारी आकाश सृष्टि की रचना की है, सारे संसार की रचना की है, वो कोई कमजोर नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर है और उनके हाथों में सब कुछ है। जब उसने बोला है तो बोला है, और इस विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, एक
एक कदम आपका आपकी सफलता के साथ रहेगा, एक एक कदम आपकी सफलता की ओर होगा, और देखेंगे आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। वो सारे सफलता है आपकी कदम चूमने शुरू हो जाएगी। परमेश्वर आपको सारी सफलता है आपके हाथों में दे देगी। आमीन, हालेलुया।